न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या अच्छी खबर है बेंगलुरु से, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे पास अपडेट आ रही है कि श्रीलंका के साथ ऐसा हो गया एंजिलो मैथ्यूज के साथ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे पास अपडेट आ रही है पाकिस्तानी अगेन फैंस को लिए एक अच्छी खबर है, क्रिकेट बोर्ड ने दिया, आपके पीसीबी ने दी है। क्या खबर, वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका मैच, अच्छी खबर बेंगलुरु से निकलकर सामने आ रही है। क्या खबर है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस रिपोर्ट में, तो जो श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा 9 नवंबर यानी थर्सडे वाले दिन दोपहर को 1:30 बजे। जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था उसमें 70 से 60% जो है वो बारिश बताई जा रही थी। बट जो श्रीलंका न्यूजीलैंड का बेंगलुरु में मैच है उसमें 80 से 90% बारिश बताई जा रही है। और बारिश कब शुरू होगी, वो होगी 12 बजे से लेकर सुबह को 12 बजे से लेकर शाम के 5:30 6 बजे तक बारिश बेंगलुरु में होती रहेगी। अगर तो दरमियान में रुकी तो ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, प्लेइंग कंडीशन नहीं बनेगी कि उस ग्राउंड में खेला जा सके। अगर तो हैवी बारिश होती है तो याद रहे कि 6 बजे के बाद अगर तो प्लेइंग कंडीशन हुई तो दैट्स इट के मैच खिलाया जा सकता है। अदरवाइज मैच छोटा भी होगा और हो सकता है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो वो मैच नहीं होगा। यानी इसके बरक्स अगर पाकिस्तान टीम का जो सिनेरियो फिर बनेगा तो वो ये बनेगा, अगर तो बारिश आ जाती है तो न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच के अंदर तो फिर जो है वो एक एक पॉइंट होगा। न्यूजीलैंड स्टिल 9 पॉइंट्स के साथ ठहरा होगा। पाकिस्तान टीम को क्या करना होगा, सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी एंड देन गो थ्रू टू द सेमीफाइनल। अदरवाइज कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर तो वो मैच पूरा हो जाता है, बारिश नहीं होती है किसी वजह से, अगर बारिश की वेदर फोरकास्ट जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित होती है, अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतता है तो फिर जो क्वालिफिकेशन बनेगी, अगर तो बड़े मार्जिन से जीता है तो अभी जो स्कोर बोर्ड है, अभी जो स्टिल नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पीछे है, तो वो फिर 150 रन का मार्जिन से ज्यादा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 170 रन 180 रन के मार्जिन से, या 25 ओवर में 22 ओवर में जितना भी टारगेट मिलेगा पाकिस्तान को चेस करना होगा। अगर तो मैच छोटा होगा तो तभी न्यूजीलैंड जो है वो कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाएगा श्रीलंका से। तो फिर वो जो मार्जिन है स्टिल यानी 115 रन या 35 ओवर में जाकर चेस करना, 28 ओवर में जाकर चेस करना, 32 ओवर में जाकर चेस करना, जो इस टाइम पे सिनेरियो है वही सिनेरियो रहेगा। लेकिन बारिश एक्सपेक्टेड है, वेदर फोरकास्ट ने 80% इस टाइम जो है वो बेंगलुरु में बारिश दिखा रही है। अदरवाइज अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी खबर जारी कर दी है और वो खबर है ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं ज्यादा प्लेयर्स को दिए हैं और इसके अलावा जो ज्यादा पैसे दिए हैं वो इस वजह से दिए हैं कि हम चाह रहे थे कि हमारे जो की प्लेयर हैं, की प्रोडक्ट है, हमारे बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं उनको हम लीग में जाने की इजाजत ना दे सके। वो कहते हैं कि जिस तरह से बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को कंट्रोल करता है, इतने पैसे देता है कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सेफ रख सके और उनको अदर लीग में जाने की इजाजत ना दे सके, तो इसलिए उनका अपना प्रोडक्ट यानी आईपीएल सबसे बड़ा हो चुका है तो उन्होंने उसको बनाया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि पीएसएल को उसी ब्रांड का बनाने के लिए तो हमने ये किया है कि अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा पैसे इंक्लूड कराए हैं ताकि पीएसएल के अलावा हम अपने जो प्लेयर हैं उनको सिर्फ एक अदर लीग खेलने की इजाजत दे सके। अब आप कोई अदर लीग 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा लीग नहीं खेल सकेंगे, बल्कि पीएसएल के अलावा पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं अब वो अदर एक लीग खेल सकेंगे। इसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सैक कर दिया श्रीलंका की एशिया कप की परफॉर्मेंस पर, श्रीलंका की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पूरे जितने भी वहां पर लोग बैठे थे, जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे, पूरे के पूरे क्रिकेट मेंबर्स को जो है उन्होंने सैक कर दिया है। उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल फारिग कर दिया है। अब नया क्रिकेट बोर्ड होगा, नया चेयरमैन होगा, ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। एंड इसके अलावा और जो मैथ्यूज के साथ हुआ है, शाकिबुल हसन ने एक बुरी हरकत की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी किया है। आपको बताएं तो बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने, अगर तो वो जानबूझकर देर हो जाती है उनसे, यानी वो जानबूझकर अगर देर हो जाती है मैथ्यूज को, तो फिर तो आपको रियलाइज होता है, आपको समझ आती है कि यार ये देर से क्यों आया है, फिर समझ आती है, फिर आप अपील करो। आपके साथ सारा पाकिस्तान भी ठहरा होगा, सारा बांग्लादेश भी ठहरा होगा, पूरी दुनिया आपके साथ ठहरी होगी। बट जो आपने इस टाइम पे किया है बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने किया, वो बिल्कुल टोटली जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी उन्होंने की है।
मैथ्यूज जो है वो आ चुके थे अपने टाइम के मुताबिक में, लेकिन जब वो हेलमेट को लेने लगे तो उनका हेलमेट का जो क्लिप होता है वो टूट गया, जिसकी वजह से उनको दोबारा दूसरा हेलमेट बुलवाना पड़ा, जिसके नतीजे में उनको जो स्टांस लेने में जो है वो देर हो गई, 2 से ज्यादा मिनट्स हो गए, क्योंकि आईसीसी का जो रूल है वो बताता है कि 2 से ज्यादा मिनट जो अगर किसी बैट्समैन को आने में, ग्रीज स्टैंड करने में लगते हैं तो वो आउट करार दिया जा सकता है। तो बांग्लादेश के जो कप्तान थे उन्होंने अपील की, अंपायर ने बहस मुबासा किया, उसके बाद जो रूल के मुताबिक एंजिलो मैथ्यूज को आउट दिया, बट एंजिलो मैथ्यूज जो है वो उसके बाद 2 मरतबा शाकिब उल हसन के पास गए, उनको कहा कि आप जो है वो रिव्यू वापस ले लें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और एंजिलो मैथ्यूज जो है वो अजीब वाकये का शिकार इस वक्त बन चुके हैं।